आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? आपके मेल सेक्स ऑर्गन। और क्या बोल सकती हूँ? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और एंड्रोशियम की बेसिक यूनिट क्या है? स्टेम। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत सारे स्टेमेन्स मिलके क्या बनाए, मिलके क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। मतलब ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंड्रोशियम। ठीक है, ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है आपके। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब जो भी आपके गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो किसके अंदर होगा? सारा एंड्रोशियम में होगा। ठीक है, हमने इससे पहले फ्लावर का डायग्राम देखा था, एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं। ये देखो, ये क्या है? आपके फ्लावर है। फ्लावर में यहां से क्या था बेटा? पेडिकल्स होते हैं, इसे क्या बोलेंगे? स्टॉक ऑफ फ्लावर। फिर ये क्या है? आपके थैलेमस। थैलेमस पे क्या लगे रहते हैं? आपके सेपल्स। फिर क्या है? आपके पेटल्स। फिर क्या है? स्टेमिन और पिस्टल या फिर पेटल्स। स्टेमिन आपके किससे अटैच हो सकते हैं? या तो थैलेमस से अटैच हो सकते हैं या फिर पेटल से अटैच हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो फ्लावर का एक पार्ट होता है, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, और ये वाला पार्ट होता है डिस्टल वाला पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट का मतलब क्या है? कि जो भी फ्लावर के ज्यादा नजदीक है उसे बोलेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट, जो प्लांट से ज्यादा दूर की तरफ प्रेजेंट है उसे बोलेंगे डिस्टल पार्ट। ठीक है, प्लांट के सबसे अगर प्रॉक्सिमल पार्ट देखो तो मैं ये क्या हो सकता है बेटा? फ्लावर का थैलेमस। थैलेमस के बाद कौन अटैच होते हैं? आपके सेपल्स। सेपल्स के बाद क्या होते हैं? आपके पेटल्स। पेटल्स के बाद क्या है? स्टेमेन। और उसके बाद क्या है? आपके गाइनोशियम। ठीक है, अब मैं ये बोलूं कि जो अभी आपके स्टेमेन है वो कैसे है? स्टेमेन में आपका एंथर वाला पार्ट क्या है? डिस्टल पार्ट की तरफ प्रेजेंट है। और आपका जो फिलामेंट वाला है वो कैसा है? फ्लावर के प्रॉक्सिमल पार्ट पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एंड्रोशियम। ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है आपके। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बेसिक यूनिट क्या है इसकी? स्टेमेन। अब डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ठीक है, ये क्या है? आपके एंथर। और ये क्या है? फिलामेंट। अब ये जो मैंने स्टेमेन लिखा है ये कितने पार्ट से मिलके बना हुआ है? दो। एक क्या है? एंथर। दूसरे क्या है? आपके फिलामेंट। बात समझ में आ रही है? अब इधर देखो, जो एंथर है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? आपके बाइलोब। कैसे है? बाइलोब मतलब एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा। ठीक है, दो लोब है इसीलिए उसे क्या बोला गया है? एंथर इज बाइलोब। ठीक है, बात समझ में आ गई? हम इस अब देखो, एक एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं थीका। क्या प्रेजेंट होंगे? एक थीका प्रेजेंट है और दूसरा भी थीका प्रेजेंट है। इसका मतलब एक लोब में क्या प्रेजेंट होते हैं? दो थीका प्रेजेंट होते हैं। अब थीका होता क्या है? थीका है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जहां पे क्या होंगे? आपके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इधर देखेंगे दूसरे लोब में भी क्या है? फिर से थीका प्रेजेंट्स हैं आपके। ठीक है, अगर देखा जाए तो टोटल थीका कितने हैं? 4। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है आपके कि एक लोब में कितने थीका होंगे? 2 ही थीका होंगे। इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? डाइथीकस। और क्या बोलेंगे इसे? बाइथीकस। और एनसीईआरटी ने ये किस फॉर्म में मेंशन किया है? ईच लोब को लेके बात की गई है। किसके अकॉर्डिंग बात की गई है? ईच लोब के अकॉर्डिंग। तो एक लोब में कितने थीका है? 2। और टोटल मिला के थीका की बात की जाए तो क्या है? कितने हैं? 4 थीका होने चाहिए। बात समझ में आ गई? अब देखो इसके अंदर ये जो मैंने फिलामेंट बनाया है ये कैसे होते हैं? लॉन्ग है। और कैसे हैं? स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है थिन। इसका मतलब फिलामेंट कैसे है? एक तो लॉन्ग है और कैसे है? आपके थिन है। थिन मतलब बहुत ही पतली डंडी है आपके। ठीक है, जो एंथर है वो कैसे है? आपके बाइलोब इन स्ट्रक्चर।
और वहां से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, उसे क्या बोलेंगे, फिलामेंट। वो कैसे होते हैं, लॉन्ग है और कैसे हैं, स्लेंडर है। स्लेंडर का मतलब होता है थिन, मतलब फिलामेंट लॉन्ग भी है और कैसे है, वेरी थिन, मतलब पतली सी क्या है बेटा, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो इसका प्रोक्सिमल एंड होता है, जो भी आप जहां से स्टार्ट हो रहा है आपका फिलामेंट, उसे क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, मतलब कि जहां से प्रोक्सिमल स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो प्रोक्सिमल पार्ट है ये किससे अटैच होता है, आपके थैलेमस से अटैच होगा। किससे अटैच होगा, थैलेमस से अटैच होगा और पेटल से भी अटैच हो सकता है। ठीक है, प्रीवियस डायग्राम देखो एक बार आप, ये देखो यहां से क्या है, आपके स्टेमिन है। स्टेमिन का एंथर पार्ट क्या है बेटा, डिस्टल पार्ट की तरफ प्रेजेंट है, और जो फिलामेंट है वो किसकी तरफ है, आपके प्रोक्सिमल पार्ट की तरफ प्रेजेंट है। ये फिलामेंट आपके पेटल से भी अटैच हो सकता है, ये देखो ये पेटल जा रही है आपके, तो यहां से भी अटैच हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इधर देखो, बात समझ में आई, ये क्या है, एंथर, बाइलोब है आपके, फिलामेंट्स है। ठीक है, प्रोक्सिमल एंड पे अटैच है, किससे अटैच होते हैं, थैलेमस से भी अटैच हो सकते हैं और पेटल से भी। अगर पेटल से अटैच होंगे तो उस वाली कंडीशन को क्या बोल सकते हैं हम, एपीपेटलिस। क्या बोलेंगे, एपीपेटलिस। अगर पेटल से अटैच है तो उसे क्या बोलेंगे, एपीपेटलिस, एपीपेटल्स बोल देंगे। और ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सोलेनेसी फैमिली में। कहाँ प्रेजेंट है आपके, सोलेनेसी फैमिली। अपन ने क्लास 11th में पढ़ा है बेटा, सोलेनेसी फैमिली में क्या क्या आता है, आपके पोटैटो वाली फैमिलीज हैं सारी। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी आपके स्टेमिन का अरेंजमेंट होता है, तो उसमें क्या होगा, आपका फिलामेंट किससे अटैच होगा, आपके पेटल से अटैच होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब फिर वापस से यही देखो, एंथर कैसे हैं आपके, बाइलोब्ड है, डाइथीकस है, कैसे हैं आपके, डाइथीकस, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, बाइथीकस। डाइथीकस मतलब एक ईच लोब की बात कर रहे हैं, एक लोब में कितने थीकस होते हैं, 2। ठीक है, तो कैसे बोल दिया इसको, डाइथीकस। अब एक और चीज समझो आप कि इस थीकस के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होंगे, एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसे क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि एक लोब के अंदर 2 थीका है और ईच थीका के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। मैं सब में ही बना देती हूं, चारों के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम कितना है, 4 है क्या। ठीक है, 4 अलग अलग कॉर्नर्स पे आपके माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। इसीलिए एंथर को और क्या बोल सकती हूं मैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोल सकती हूं, टेट्रास्पोरेंजिएट, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट 4 कॉर्नर्स। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, बात समझ में आ गई। फिलामेंट क्या है आपके, लॉन्ग है और स्लेंडर है। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। अब किसका ट्रांसफर सेक्शन देखना है। ठीक है, अब वो कैसे देखेंगे, ये क्या है आपके आंसर, और ये क्या बनाया मैंने, फिलामेंट। ठीक है, अब इसका ट्रांसफर सेक्शन, यहां से हमें क्या करना है, उसको कट करना है। अब देखो कि कट करने के बाद वो दिखेगा कैसे। ठीक है, बात समझ में आ गई, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या था बेटा, ये लोब 1 है, ये क्या है, लोब 2। तो मैं इसको क्या कर दूं, थोड़ा ऐसे पार्टीशन कर देती हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है आपके, लोब 1, और ये क्या है आपका, लोब 2। बात समझ में आई क्या। उससे पहले हमने डायग्राम में क्या देखा था बेटा, यहां देखो, एक लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी थीका प्रेजेंट है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो अब देखना है आपको, इधर देखो, यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ आपके, क्या बनाए भाई, इसके अंदर थीका बना लेते हैं।
इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा आपके, थीका। तो थीका क्या है आपके, एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है, तो इसमें भी मैंने 2 बनाए हैं और इसमें भी मैंने 2 बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सेल प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलेंगे कनेक्टिव, इसे क्या बोलेंगे, कनेक्टिव, ठीक है। अब ये जो कनेक्टिव सेल है वो कैसे होते हैं बेटा, स्टेराइल इन नेचर। कैसे होंगे आपके, स्टेराइल इन नेचर। स्टेराइल इन नेचर मतलब जर्मिनेशन में, फर्टिलाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कनेक्टिव का फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा, अटैच बोथ लोब्स, ठीक है। जो आपके 2 लोब है वो अटैच किसकी वजह से है, आपके कनेक्टिव सेल की वजह से। इतनी बात क्लियर है आपको। अब इधर देखते हैं बेटा, ये क्या बनाया है मैंने, आपके एक थीका बनाया, ठीक है। वो आप समझदार हैं, क्या है वही, बहुत सारे थीका बनाए हैं मैंने। एक थीका ये रहा, ठीक है बेटा। थीका के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे आपके, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, ईच थीका के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे आपके, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है क्या। इतनी बात क्लियर है अपन को, ठीक है। एक थीका के अंदर क्या है बेटा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, और एक लोब के अंदर कितने थीका है, 2, और पूरे एंथर में कितने स्पोरेंजियम है आपके, 4। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इधर देखो वही, ठीक है। अब जो भी आपके थीका है और ये क्या है अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे आपके, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनेंगे आपके, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल किस क्या बनाएंगे लास्ट में आपके बेटा, पॉलन ग्रेन। क्या बनाएंगे आपके, पॉलन ग्रेन। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़े, हमने ये तो देख लिया मैम कि एंथर क्या है, उसका ट्रांसफर सेक्शन भी देख लिया है। 2 लोब्स जब आपको ओपन अप होंगे तो कैसे दिखेंगे बेटा, ऐसे दिखेंगे, ठीक है। ईच लोब में क्या है आपके, 2 थीका प्रेजेंट है, और ईच थीका के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और फिर वो क्या बनाएंगे, उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती है, फिर वही किसका फर्दर डिवीजन करेंगे या फिर फॉर्मेशन करेंगे आपके पॉलन ग्रेन्स का। इतनी बात क्लियर है। तो हमें ये भी जो आपके क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको कवर करके रखती है आपके एंथर वॉल। अब उसके बारे में देखना है आपको, तो अपन क्या देखें, बात समझ में आ गया आपके लिए। सबसे आउटर मोस्ट तो ये कौन सी है आपके, एपिडर्मिस। ये लेयर कौन सी है सबसे बेटा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसी है आपके, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। और क्या है बेटा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करेगा आपके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब सेकेंड लेयर जो होती है उसका नाम क्या है आपके, ये देखो मैंने इसके अंदर क्या बना दिया है आपके, सेकेंड लेयर, ठीक है। मैंने ओनली यहीं तक बनाई है, ये पूरे एंथर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर मैं पूरी बनाऊंगी तो बेटा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ वो पूरे एंथर के अंदर प्रेजेंट होती है। ये नहीं सोचना है कि मैं यहीं पे होती है क्या सिर्फ, ठीक है। लेकिन हम समझाने के लिए बस ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, इतनी बात क्लियर है। अदरवाइज ये सारी क्या है बेटा, जो भी मैं सेकंड लेयर बना रही हूँ सबके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलो, सबसे आउटर मोस्ट तो कौन सी है आपके, एपिडर्मिस। मतलब जो भी आपको व्हाइट कवरिंग दिख रही है वही सारी क्या है आपके, एपिडर्मिस, ठीक है। उसके अंदर जो लेयर प्रेजेंट है उसका नाम क्या है आपके, एंडोथीशियम। कौन सी लेयर है आपके, एंडोथीशियम लेयर, ठीक है। अब फिर मैं इसके बारे में क्या लिख सकती हूँ, कहां प्रेजेंट है आपके, बिलो एपिडर्मिस, ठीक है। और ये किस नेचर में होगी बेटा, सिंगल लेयर थिक होती है। कैसी होगी आपके, सिंगल लेयर थिक। और एपिडर्मिस भी कैसी होती है आपके, सिंगल लेयर थिक होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। एंडोथीशियम एफिमेरल इन नेचर भी होती है। कैसी होती है आपके, एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब होता है जो क्या करे, नॉट परमानेंट,
कैसी होती है आपके, नॉट परमानेंट। अगर नॉट परमानेंट आया तो इसका मतलब ये एक टाइम के बाद डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब एंडोथीशियम कौन सा नेचर भी रोल प्ले करती है आपके, एफीमेरल, मतलब वो एक टाइम के बाद डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। एंडोथीशियम मेन रोल प्ले किसमें करती है, मेन रोल क्या है एंडोथीशियम का, वो क्या करेगी आपके, डाइसेंस, क्या करेगी आपके, डाइसेंस करेगी, किसका, एंथर का, ठीक है। डाइसेंस का मतलब होता है बर्स्ट होना, एंथर का क्या होना, बर्स्ट होना, ठीक है। एंथर बर्स्ट होके वहीं से क्या रिलीज होंगे आपके, पॉलन ग्रेन्स। बात समझ में आ गई इतनी। अब देखो थर्ड वन कौन सी है आपके, अब इधर ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले मैंने क्या बनाया था, एक सिंगल लेयर बनाई। अब जो ऑरेंज वाली लाइन बनाई है बेटा मैंने, वो भी सिंगल लेयर बनाई है, लेकिन जो ब्लू से मैंने मेंशन की है वो कितनी लेयर बनाई है, 2। इसका और इस वाली लेयर का नाम क्या है आपके, या फिर वॉल का नाम क्या है, मिडल लेयर। इसका क्या है आपके, मिडल लेयर, ठीक है। अब मिडल लेयर आप खुद ही बताएंगे कि कितनी वॉल, कितने लेयर थिक है आपकी, 2 से 3 लेयर थिक हो सकती है। कितनी हो सकती है, 2 से 3 लेयर थिक हो सकती है। बात समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। और मिडल लेयर क्या करेंगे, इनके पास एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से, पेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये पेरेनकाइमेटस सेल्स क्या करेंगे, सारा न्यूट्रिशन स्टोर करके रखेंगे। क्या करेंगे, स्टोर न्यूट्रिशन। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब वापस से देखो भाई, एपिडर्मिस से आउटर मोस्ट है आपके, ठीक है। क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, सिंगल लेयर थिक होते हैं। एंडोथीशियम, ये कौन सी हो गई आपके, फर्स्ट लेयर। ये कौन सी हो गई आपके, सेकेंड लेयर। थर्ड कौन सी है आपकी, मिडल लेयर। एंडोथीशियम कैसी, कहां प्रेजेंट होगी आपकी, एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है। और कैसी है, सिंगल लेयर थिक है, एफीमेरल इन नेचर है। मतलब क्या होगा, नॉट परमानेंट, एक टाइम के बाद वो डीजनरेट हो जाएगी। अब वो डीजनरेट क्या होगी वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। अब फिर थर्ड वन क्या है बेटा आपके, मिडल लेयर। मिडल लेयर कैसी होती है आपके, 2 से 3 लेयर थिक होती है, ठीक है। और इसके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके, पेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। पेरेनकाइमेटस सेल्स क्या करेंगे आपके, न्यूट्रिशन स्टोर करके रखेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो होती है आपके टेपिटम, सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है आपके, टेपिटम। फोर्थ लेयर, ठीक है, कौन सी है आपके, टेपिटम, ठीक है। अब ये जो टेपिटम है ये कैसी है आपके, इनर मोस्ट लेयर। कैसी है आपकी, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है बेटा। अब देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ये देखो वापस से सिंगल लेयर थिक है आपकी। कैसी है आपकी, सिंगल लेयर थिक। इसके अंदर साइटोप्लाज्म कैसा होगा आपके, डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसका मतलब साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी कैसी है, बहुत ज्यादा डेंस। कैसे होंगे आपके, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी हमने सेल बनाया है कैसे बनाया है आपके, ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज बनाए थे अभी वहां पे, ठीक है। इन्हें क्या बोला अभी वहां पे, स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है। अब यही स्पोरोजीनियस सेल्स या फिर टिश्यू किसका फर्दर फॉर्मेशन कर लेंगे आपके, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स वापस से मियोसिस डिवीजन करेंगे और क्या बना लेंगे आपके, पॉलन ग्रेन्स। इतनी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि माइक्रोस्पोरेंजियम एक टाइम के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके, पॉलन सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके, माइक्रोस्पोरेंजियम आफ्टर बिकम्स पॉलन सेक। अब समझो कैसे है, क्योंकि बेटा अभी मैंने क्या बताया कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, आपके वॉल है, ये स्पोरोजीनियस सेल्स हैं, वो डिवाइड होके क्या बनाएंगे आपके, प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। वही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या बना देंगे आपके, पॉलन ग्रेन्स बना देंगे, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हो जाएंगे क्या, बात समझ में आ गई। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बन गए, ठीक है।
अगर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स को अगर हम कहीं पे क्या करते हैं, रखते हैं, उस वाले सेक को क्या बोलेंगे, पॉलन सेक, मतलब जहां पे पॉलन ग्रेन्स रखे हुए हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। इतनी बात समझ में आ गई है। तो जो भी माइक्रोस्पोरेंजियम है आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ एंथर, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पॉलन सेक में। ठीक है, अभी ये जो मैंने एंथर का डायग्राम बनाया है, जो भी अपन ने एंथर का डायग्राम देखा है, वो कैसा है, आपके यंग एंथर है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, समझ में आया कौन सी थी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में भी अपन ने देख लिया, कौन कौन सी आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्टिव इन नेचर है, सिंगल लेयर और आपके थिक है। ठीक है, अब इधर देखो, इतना देख लिया है अपन ने। सेकंड क्या है आपके, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम कैसी थी, बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट है आपके। ठीक है, सिंगल लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और मेन रोल क्या प्ले करेगा, ये डाइसेंस प्ले कर रहा है क्या। ठीक है, क्या मेन रोल है इसका, डाइसेंस में हेल्प करेगा। डाइसेंस मतलब एंथर का फटना। ठीक है, जब एंथर फटेगा तभी वहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो कुछ चीजें एंडोथीशियम के बारे में समझो कि एंडोथीशियम, मैं इधर डायग्राम बना लेती हूँ बेटा। ये क्या बनाया है मैंने, सबसे आउटर मोस्ट आपके एपिडर्मिस। क्या बनाई है मैंने, आपके एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके एंडोथीशियम। ठीक है, तो मैं ऐसा बनाती हूँ। अब सेल का अरेंजमेंट देखो एक बार। अब इधर समझो, एंडोथीशियम जो लेयर है वो किससे बनी है बेटा, वन सेल थिक है आपके। ठीक है, जो सेल का आउटर कवरिंग है या फिर आउटर सरफेस है, किसकी बात कर रही हूं मैं, एंडोथीशियम में जो सेल की एक लेयर बनी हुई है, उस सेल का आउटर सरफेस कैसा है आपके, थिन है। कैसा है आपका आउटर सरफेस, कैसा है उसका, थिन है। जो इनर सरफेस है वो कैसा है आपके, थिक है। सेल का आउटर सरफेस कैसा है आपके, थिन। ठीक है, और इनर सरफेस कैसा है आपके, थिक। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह से क्या होता है आपके, इधर देखते हैं वापस से, इधर देखना, यहां से कैसा है, थोड़ा थिक। ठीक है, यहां से कैसा है, थोड़ा थिक, यहां से थोड़ा थिन, यहां से थोड़ा थिक। ठीक है, अब इधर समझ में आएगा आपको। इधर देखो, जो भी सेल था उसका आउटर सरफेस कैसा है, थिन। ठीक है, और इनर सरफेस कैसा है आपके, थिक। ठीक है, मैंने मैम यहां तो बनाया ही नहीं अपने थिक लेयर। ठीक है, तो यहां पे थिक लेयर कैसी हो जाती है बेटा, एब्सेंट। कैसी हो जाती है, एब्सेंट। इसका मतलब कि जो भी सेल के अंदर वाली लेयर है वो कहीं से थिक हो सकती है या फिर कहीं से थिन हो सकती है। ठीक है, अब देखो कि ये थिक होती क्यों है, किसके कारण अंदर वाली सरफेस जो है सेल की वो थिक है। ठीक है, किसकी वजह से है बेटा, अल्फा सेलुलोज फाइबर। किसकी वजह से है ये, अल्फा सेलुलोज फाइबर से बनी होती है। उस वाली लेयर को, उस वाले पॉइंट को क्या बोल देंगे बेटा हम, स्ट्रोमियम। उस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमियम। बात समझ में है क्या। इनर की तरफ जो भी एंडोथीशियम सेल की इनर सरफेस है, वहां पे जो भी थिक लेयर प्रेजेंट थी, कहीं पे क्या था बेटा, वो एब्सेंट हो रही थी। ठीक है, जहां पे वो एब्सेंट है उस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, स्ट्रोमियम। ठीक है, स्ट्रोमियम बोला। और जब क्या करेगा, स्ट्रोमियम ही क्या पॉइंट है बेटा, दैट पॉइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइसेंस। बात समझ में है क्या। ठीक है, इधर देखो वही। ठीक है, अब जहां से थिन है वहीं से क्या होगा बेटा, एंथर फटेगा क्या। ठीक है, जहां से थिक लेयर है वहां से तो फटेगा नहीं, वो जहां पे वो आप किस कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और देखो, एंडोथीशियम क्या, मिडिल लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट्स होते हैं आपके, पैरेंकाइमेटस सेल। ठीक है, पैरेंकाइमेटस सेल क्या करते हैं आपके, फूड स्टोर करके रखेंगे, स्टोर।
फूड। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोलता है कि ये तीनों लेयर मतलब कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये तीनों रोल क्या प्ले करती हैं बेटा, प्रोटेक्शन में, हेल्प इन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइसेंस। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तीनों ही मेम्ब्रेन आपके क्या करेंगे या फिर वॉल क्या करती हैं, आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और डाइसेंस में हेल्प करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डाइसेंस के लिए मेन रोल प्ले कौन कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, एंडोथीशियम क्या कर रहा है, आपके मेन रोल प्ले कर रहा है डाइसेंस में। बात समझ में आ रही है आपके। अब देखो मिडल लेयर हो गई है, लास्ट क्या देखते हैं हम, टेपेटम। लास्ट क्या देख रहे हैं आपके, टेपेटम। ठीक है, अब टेपेटम का देखो आप, टेपेटम कैसी है बेटा, आपकी इनर मोस्ट। ठीक है, कैसी है आपकी इनर मोस्ट है, न्यूट्रिटिव इन नेचर। कैसी है आपकी, न्यूट्रिटिव इन नेचर। ठीक है, अब इधर एक और चीज सुनो, रहा है मिडल लेयर से ले रहा है, वही न्यूट्रिशन लेके किसको दे रहा है, आपके पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए दे रहा है। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। अब देखो टेपेटम जो भी है वो क्या करता है बेटा, आपके स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन भी करेगा। क्या करेगा, स्पोरोपोलिन का भी क्या करता है, फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, आपके स्पोरोपोलिन। यही स्पोरोपोलिन बाद में जाके पॉलन ग्रेन की क्या बनाएगा, आउटर लेयर बनाएगा। क्या बनाएगा, आपके पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर बनाएगा। ठीक है, आउटर लेयर बनाएगा क्या आपके, और उस लेयर का नाम क्या है, एक्साइल। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि टेपेटम क्या करता है, स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन करेगा। यही स्पोरोपोलिन बाद में जाके पॉलन ग्रेन की एक्साइन लेयर बनाने में हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और देखो टेपेटम का फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। ठीक है, ये एंजाइम का भी सिक्रेशन करेगा और हार्मोन का भी सिक्रेशन करेगा। ठीक है, और किसका सिक्रेशन करता है, आपके सिक्रेशन ऑफ पॉलन किट। किसका सिक्रेशन करेगा, पॉलन किट। मैम अब ये पॉलन किट क्या होता है बेटा, देखो जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, इधर देखना अभी आप, जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है बेटा, ये क्या बनाया मैंने, पॉलन ग्रेन। ठीक है, उसकी आउटर लेयरिंग होती है, ये क्या होती है, एक्साइल। ये क्या है बेटा, इनर वाली लेयर आपके एंटाइन। ठीक है, अब देखो कि एक्साइन लेयर के चारों तरफ, एक्साइन लेयर के क्या होते हैं, चारों तरफ, ये क्या है, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा आपका, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, आपके इसी को क्या बोलेंगे बेटा, पॉलन किट। ठीक है, जो भी आपकी पॉलन ग्रेन के ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है, वो कैसी होती है बेटा, थोड़ी कैसी होती है, चिपचिपी नेचर होती है आपके। ठीक है, वो क्या करेगी, आपके पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर अटैच करने में हेल्प करेगा। इतनी बात समझ में आती है आपको। तो पॉलन किट क्या है, सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, कैसे, जब उसके अंदर कौन सा डिवीजन चलेगा, आपके कैरियोकाइनेसिस ओनली चल रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं चलेगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का ही डिवीजन चल रहा है, सेल वॉल का डिवीजन नहीं चल रहा है। इतनी बात क्लियर है अपन को। अगर सेल के अंदर डिवीजन के टाइम पे ओनली न्यूक्लियस का ही डिवीजन चलता जाए तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे।
ठीक है। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं चलेगा तब तक वो क्या होगा, कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा वहां पे। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। और टेपिटम कैसे होंगे आपके, न्यूट्रिटिव इन नेचर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, कैसे होते हैं आपके, न्यूट्रिटिव इन नेचर। अब ये जो भी मैंने वॉल बनाई है वो पूरे इस एंकर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम ओनली ये वाला पार्ट लेके देख रहे हैं कि आपको क्लियर विजिबल समझना है। ठीक है, अब इधर देखो, ये जो टेपिटम है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। क्या होंगे आपके, बहुत सारे सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हैं। ये क्या है आपकी, मास ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? और इन्हीं सेल्स को क्या बोलेंगे आप, इन्हीं सेल्स को बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल्स। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ये जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं, यहां देखो, अब ये जो स्पोरोजीनस सेल्स है वो क्या है, एक और लेयर से कवर्ड है। ठीक है, यही इस कवर को क्या बोलेंगे हम, माइक्रोस्पोरेंजियम। बात समझ में आई आपको? अब इधर देखो, ये क्या है आपके, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट थे आपके, स्पोरोजीनस सेल्स प्रेजेंट थे। यही स्पोरोजीनस सेल्स डिवाइड होके क्या बनाएंगे आपके, पीएमसी या फिर एमएमसी। अब ये क्या होता है, पीएमसी का मतलब क्या है, प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, और एमएमसी का क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यही पीएमसी और एमएमसी फर्दर डिवाइड होके क्या बना लेंगे आपके, क्या बना लेंगे आपके, स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे आपके, माइक्रोस्पोर्स फर्दर डिवाइड होके क्या बनाते हैं आपके, पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे आपके, पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक कॉम्पैक्टली अरेंज सेल थे, उन्हें क्या बोला था मन ने, स्पोरोजीनस सेल्स। यही स्पोरोजीनस सेल्स डिवाइड होके क्या बनाएंगे आपके, पीएमसी और एमएमसी, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएंगे। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड होके क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। फिर ये फर्दर डिवाइड होंगे, फिर क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन्स। इसका मतलब पॉलन ग्रेन्स बन किसके अंदर रहे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन रहे। इतनी बात क्लियर है अपन को? अब हमें ये पूरा फॉर्मेशन देखना है पॉलन ग्रेन का, उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, वो कब पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आपके थैलेमस पार्ट से भी अटैच हो सकते हैं।